कृष्ण एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं और उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार उसने किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ कर आ, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पीवतरी, पीव प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने उसका सारा धन जो उससे लिया था उसे वापस दे दिया और सदा के लिए वहां से कहीं दूर चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर से अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा कि मुझे वचन दो कि फिर वैश्या के यहाँ नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित वापस आ गया है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और कहा कि यह सब अब तेरा है। फिर दोनों ने बैठ करके सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब मुझ पर तो तीज माता की कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी को तो नए कपड़े व गहने मिले हैं और वह सब पहन करके बैठी हुई है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तीज माता की जय।